हुई थी। बाद में फिर उस्तादों ने, गुरुजियों की संगत में, और जब थोड़ा बहुत शऊर आया तो वो ठीक ठाक कर ली गई। लेकिन वो शाये हुई थी 1989 में, और वो यूं थी कि जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, जी, जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। वाह वाह वाह। जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। दुश्मनी नींद से करके हूँ पशेमानी में। क्या बात है। दुश्मनी नींद से करके हूँ पशेमानी में, अब कहाँ पर मेरे ख्वाबों का गुजारा होगा। वाह वाह। मुंतजिर जिसके लिए हमें कई सदियों से, कई सदियों से, मुंतजिर जिसके लिए हमें कई सदियों से, जाने किस दौर में वो शख्स हमारा होगा। और मैंने आंखों को चमकते हुए देखा है अभी, मैंने आंखों को चमकते हुए देखा है अभी, आज फिर इनमें कोई ख्वाब तुम्हारा होगा। क्या बात है, क्या बात है। दिल परस्तार नहीं अपना, पुजारी भी नहीं। वाह। दिल परस्तार नहीं अपना, पुजारी भी नहीं, देवता कोई भला कैसे हमारा होगा। क्या बात है। जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। शानदार। ये 98 पहली गजल। जी, ये पहली गजल है, और ये भी बाद में छपी। ये 1989 में फिर शाये हुई थी और हिंदी उर्दू में सब चल पड़ी। जी सर, जब आप पढ़ रहे थे और जिंदगी का कोई रास्ता सामने साफ नहीं था, सिवाय इसके कि आपने कलम थाम ली है और लिखने के रास्ते पर चल पड़े हैं। घर में भी विरोध था, जाहिर है कि उस पूरे दौर में कहीं एक तलाश होगी कि मैं किसी से अपनी गजलें ठीक करवा लूं, कोई मुझे एक रास्ता दिखाए। ऐसे वक्तों में किन किन से आपकी मुलाकात हुई और पहली बार संकोच से किसको सुनाया? जैसे एक बात मैंने आपसे कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैं शायद उन खुशकिस्मत पोएट्स में से हूँ जिसने, जिन्हें सुना उन्हीं के साथ बाद में पढ़ा। तो चाहे वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब हों, निदा फाजली साहब हों, जो अम्मा आपने सुनाई मेरे तारुफ में जिसके शेर, उसको इस्लाह किया था निदा फाजली साहब ने, निदा भाई ने। क्या और इस शर्त के साथ किया था, मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी ये गजल से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और खालिस तौर पर मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने गजल पढ़ी थी अपने बहुत बचपन में। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, जी याद आती है चौका बासन चिमटा पुकनी जैसी माँ, बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। निदा फाजली साहब की। और इससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ था जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ 1997 में। हमारे एक रिचुअल होता है 13 दिन बाद, तो उसके पहले ही ये गजल कही थी। और मेरा इत्तेफाक देखिए कि उसी वक्त भोपाल में कोई मुशायरा था जिस सिलसिले में निदा भाई आए हुए थे भोपाल से वहां पहुंचे। जी, तो डॉक्टर बशीर बद्र साहब जिनका आपने जिक्र किया, और मुझे उनको अपनी गजलें दिखाने का सौभाग्य हासिल हुआ। एक और ब्लेसिंग रही मेरी फैमिली में कि मेरे जो बड़े भाई आनंद सहर साहब, उनके रियल मौसिया ससुर यानी मेरी भाभी के मौसा जी, वो हमारे भोपाल की हिंदी उर्दू तहजीब का बहुत बड़ा नाम थे। उनका नाम था गोविंद आर्य निषाद। वो हिंदी उर्दू संस्कृत फारसी इसके बड़े विद्वान थे। जी। और उर्दू अकेडमी मध्य प्रदेश से उनकी किताब भी आई है। उनकी गजल बहुत मशहूर हुई थी उस जमाने में, दूरदर्शन के जमाने में, अगर आपने सुनी हो तो, कि सफलता के गगन छूकर धरा पर लौट आएंगे, वाह, थकन से चूर पंछी शाम को घर लौट आएंगे। क्या बात है। इसी विश्वास पर सोई नहीं है आज तक राधा, कि मथुरा से किसी दिन श्याम सुंदर लौट आएंगे। क्या बात। जिन्हें ले जा रहा है स्वर्ण मृग का लोभ जंगल में, तनिक सी दूर जाकर वे धनुर्धर लौट आएंगे। क्या बात। ये हिंदी है जी। अब गजल का दूसरा रंग देखिए। गजल का दूसरा ये रंग है कि मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं करता कोई, मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं करता कोई, मसलहत है कि बगावत नहीं करता कोई। वाह, मसलहत है कि बगावत नहीं करता। एक ही शख्स दो तरह से लिख रहा है। वाह, मसलहत है कि बगावत नहीं करता कोई, सीख लेते हैं जो माहौल सिखा देता है, अपने बच्चों को नसीहत नहीं करता कोई। वाह वाह वाह। लो वफादारी की एक और रवायत टूटी, अब किसी हाथ पे
बेअत नहीं करता कोई। क्या बात है। और सजदा करते हैं गुनाहों की तलाफी के लिए, बेगरज तुझसे मोहब्बत नहीं करता कोई। क्या बात। ये गोविंदा निषाद साहब है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी फैमिली में ही दो बड़े लोग थे, आनंद जी और निषाद साहब। बड़े भाई डांटते थे? बड़े भाई डांटते नहीं थे, लेकिन कभी कभी इग्नोर कर देते थे। तो वो जो है वो इग्नोरेंस चुपता था? चुभता नहीं था, मतलब वो रिवेंज में नहीं आता था। अच्छा ठीक, ओके। देखिए तो ये एक और मजेदार वाकया हुआ था, उस पर आऊंगा। बहुत मजेदार वाकया। जी जी। ये विदिशा का ही दौर था वो। तो हुआ ये कि ये लोग, निषाद साहब, डॉक्टर बशीर वद साहब, निदा फाजली साहब का तो मैंने बताया आपको, अम्मा, और बीच में कुछ मेरा जो जहाज है वो एक टर्बुलेंस में भी फंसा था, जिससे आप वाकिफ हैं। जी। तो मैंने तब भी ये कहा था कि इस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। ये गजल जो है 100% माँ की स्तुति है, और इस पर अगर किसी गजल का इन्फ्लुएंस है तो वो मैं रिटर्न में दे सकता हूँ। तो बेसन की सौंधी रोटी बिल्कुल इन्फ्लुएंस। खैर, लिखने पढ़ने वाले तमाम लोग इस विवाद से वाकिफ हैं। हाँ वो वाकिफ है, लेकिन अब चूंकि हम इसमें नहीं, हम इस पर इसलिए भी नहीं जाना चाहिए कि दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में एक बात कही गई है जी, कि जब इस दुनिया फानी से कोई चला जाए तो उससे मोहब्बत भरे जो लम्हे हैं सिर्फ उन्हें याद रखा क्या चाहिए। प्यारी बात। वाह वाह। और ये दुनिया का हर धर्म ग्रंथ कहता है। तो वाह। हम उस बात पर नहीं जाते, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सवाल के जवाब में ये नाम आते हैं, निषाद जी। साहब हुए, जी। मेरे बड़े भाई हुए, आनंद साहब साहब, बशीर वद साहब हुए। एक बड़ा मजेदार वाकया है। मैं एक बार एक गजल लेकर डॉक्टर साहब के पास गया, बड़ा मेमोरेबल है। देखिए, बड़े लोगों की जो सोहबत होती है, बड़े लोगों का जो ऑरा होता है, आलोक जो उनका होता है, वो आपको कैसे आलोकित करता है, क्या आ गया ये? पर्याप्त मिसाल है। ये क्या पहली मुलाकात थी? नहीं, तो मेरी तो फिर मुलाकातें मुसलसल। लेकिन पहली मुलाकात बताइए, फिर ये किस्सा बताइए। पहली मुलाकात निषाद साहब से हुई थी, जिनके पास मैं गजल लेकर गया, और वो गजल जसविंदर सिंह ने गाई भी, हम लोगों ने जो एल्बम किया बाद में, और अवार्ड भी मिला उस पर। एक इटर्नल करके एल्बम आई थी, उसमें वो जसविंदर सिंह ने गाई भी। वो ये थी कि गजल मैं जो इस्लाह के लिए ले गया था पहली बार, ये था कि उसमें एक शेर है, मैं वहां से शुरू करता हूँ कि हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चले, हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चले, दिलों को जीतने आए थे, खुद को हार चले। वाह। दिलों को जीतने आए थे, खुद को हार चले। ये जिस्म क्या है, ये जिस्म क्या है? कोई पैरहन उधार का है। फैज अहमद फैज साहब की जमीन है। ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना, यहीं उतार चले। वाह। और वो जब मैं लेकर गया था निषाद साहब के पास, तो मतलब यूं था कि अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, क्या बात है। अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले। क्या बात। ये फैज साहब का असर। हाँ, तो हुआ ये कि उन्होंने जैसे तवाफ सुना, और फिर ये सुना कि ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना, यहीं उतार चले। अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। वाह। उन्होंने गजल सुनी, ये तवाफ आपको कहाँ से मिल गया? अरे बाप रे। हाँ, तो देखिए, बड़े लोग जो होते हैं उनकी नजर भी बड़ी होती है। ये वो आपका डिक्शन तो नहीं है, ये तो मान सकता हूँ मैं कि कबीर जो है हमारे यहाँ पढ़े पढ़ाए जाते थे, तो वो आ गया, ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है। तो बोले ये आपका डिक्शन नहीं है तवाफ, और जो आपका डिक्शन नहीं है, जो आपकी आम बोलचाल नहीं है, उसमें अगर आप गजल कहने की या शेर कहने की कोशिश करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। अरे, या फिर आप उसको अपनी जबान बनाइए, उतना आप सीखिए जितना आप कह रहे हैं। जिस आयु में आप हैं उस आयु का लफ्ज नहीं है, ना आपके आसपास का है। तो मैंने कहा, आप क्या कहूँ? कहले आप एक मतला कहिए फिर से, और वो लगे कि आलोक का मतला है ये। और रही बात ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, तो इसको अब आप ऐसा करिए कि गजल इस्लाह कर देते हैं हम, लेकिन इसको आप कहीं पढ़िएगा नहीं।
क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लगेगा कि उस्ताद ने कह दी। इमेजरी बहुत बड़ी है ना वो एज से उनको लग रहा होगा कि मेल नहीं खा रही है। इसलिए 5-7 बरस बाद जब आपका नाम हो जाए थोड़ा बहुत, तब पढ़िए। ये निशात साहब कह रहे हैं। ये निशात साहब कह रहे हैं। तो अगर जी वो तब ऐसा नहीं होता था ना कि सुबह वॉशरूम में शेर कहा और बाहर निकले और बाल सुखाने से पहले उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया और वाह होने लगी। और न जाने कितने जो है वो तमीज लोग वो उस पे वाह कर रहे हैं और क्या शेर हुआ क्या गजल हुई। ऐसा नहीं होता था जी बिल्कुल। पहले तो ये होता था कि हम गजल भेज रहे हैं किसी उर्दू रिसाले में या हंस में या कथादेश में, और महीनों का इंतजार। 1995 में जब पहली बार हंस में गजलें छपी थी तो ये समझिए कि इसको आज की जबान में कहते हैं वायरल होना। जी। और क्या इत्तेफाक था कि मिड पेज पे गजलें छपी थी 4 जी, और लेफ्ट वाला जो पेज था उस पर डॉक्टर बशीर साहब की 4 गजलें थी और राइट वाले पेज पर मेरी 4 गजलें थी। क्या और उस वक्त वो एक शेर बड़ा जिसको आज की जबान में कहूँ तो वायरल हुआ था, बड़ा पसंद किया गया था। और उसमें यह था कि आए थे मीर ख्वाब में, बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। वाह। बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, इस जिंदगी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। वाह। और आए थे मीर ख्वाब में, कल डांट कर गए। क्या बात है। क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। क्या बात है। तो उस वक्त ये हुआ था, ये बड़ा धमाका था। गुरु शिष्य परंपरा जो थी उसका इतना एहतराम था कि अगर गुरुजी ने कह दिया कि नहीं अभी मत निकालो इसको, डॉक्टर साहब के साथ जो पहला वाला वाकया था उस पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। हाँ बनाइए बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गाना होगा। उस वक्त एक गाना बहुत सुना करता था जिसका मेरी आने वाली गजलों पे असर भी आया जी। और वो जो हमारे साहित्य